बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए परेशानी का। मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। केंद्र बन गया है। विश्व में कहीं भी आतंकी घटना हो उसका सूत्र पाकिस्तान से मिलता है। प्रधानमंत्री ने 9/11 हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम तो शांति चाहते हैं। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप थी, 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जी बीट्रे कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, और उसके नतीजे के अंदर जो इन्होंने किया वो आपके सामने है। और अब ये खुल खेल के मामला आ गया। बिल्कुल 48 घंटे में पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए की जानिब से जो है वो कुल 57 हमले किए गए हैं। वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है। और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था। यानी इन मुल्कों का कोई भी शहरी आइंदा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये जो लिस्टें हैं इनमें पाकिस्तान और इसके 2 हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की अवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं कि वहां की अवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधाड़, लोही लुहान कट कर बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। सबसे बड़ा जो उनका एबिलिटी है, इज नेशनलिस्ट। ये तो जज्बा ईमानी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है, और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं, तो उन्हें के सबूत दे दें कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है? कहीं और करवाई है? कहां करवाई है? सो ये जो चीज है, ये देखें अमन की। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है, और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज द बेस्ट टाइम
ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना, वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें, और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा, मैं तो नरेंद्र मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूं कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, दुआ कुछ भी नहीं है उनका, बस वो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। और नरेंद्र मोदी हैं, वो जवाब से जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनका दिल करता है उस पर लगे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है इसके आगे, मुझे डोंट नो। साजिद भाई, ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करेगी, इनमें मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी, मुझे याद आ रहा है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो थे उन पर पाबंदियां लगाई थी और 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उस वक्त दस्तखत किए थे। इस पाबंदी को शायद मुस्लिम बैन कहा जाता था। इस दौर में भी मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाना महज इत्तेफाक है या प्लानिंग के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है? काबिल एहतराम साजिद तारड़ साहब। थैंक यू भट्ट साहब। मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो जो बैन आप जिसकी पिछले दौर में बात कर रहे हैं, वो बराक हुसैन ओबामा साहब ने वो प्लान तैयार किया था, इनफोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था, और उसकी एक बड़ी सीरियस वजह यह थी कि वहां से ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, किसी पासपोर्ट को वेरीफाई करने की सहूलतें मौजूद नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, आपने खुद अपने सवाल के अंदर कहा है कि अभी की जाएगी, अभी हुई नहीं है उसमें। और तीसरी बात यह है कि अभी जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट का और ऑब्जर्वर का, ये दोनों, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक मजहबी / सियासी पार्टी, ये उनकी एक विश लिस्ट है कि यहां पे अमेरिका के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और दूसरा, जो पाकिस्तानी सियासी और मजहबी पार्टी है, वो ये प्रोपेगेंडा करें कि देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कर दिया है। तो ये सारी अभी विश लिस्ट है, होगा नहीं। मैंने अभी आपको एक ट्वीट मैंने आपको फॉरवर्ड की है मार्को रूबियो साहब की, जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने उसके अंदर एक मिसाल दी, और मैं आपको माजी में भी बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी सफरी पाबंदी नहीं थी, बैकग्राउंड चेक के ऊपर सख्ती की गई थी, आपके सोशल मीडिया को चेक किया जाता था। तो मार्को रूबियो साहब ने कल जो ट्वीट की है, उसके अंदर भी उन्होंने फरमाया ये है कि जो भी, अगर एक मिसाल है, स्टूडेंट यहां आता है, अगर वो अमेरिकन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करता, यहां आके हमास के खिलाफ साथ मिलकर जुलूस निकालेगा, तोड़-फोड़ करेगा, तो हम उसको वीजा उसका कैंसिल भी कर सकते हैं। दर हकीकत इसको मिसाल बट सब ऐसे ही दी जा सकती है, जिस तरह आज आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं वो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 12 साल की ओबामा लिबरल पॉलिसीज की वजह से बच्चे अब अमेरिका के झंडे जला। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने कल ऐसा एक क्लिप में जारी किया है कि पाकिस्तान में जितने भी सारे आतंकी हैं, उनका कहीं ना कहीं भारत में हाथ रहता है। इसी के बीच में उन्होंने यह भी उदाहरण दिया है कि भारत में एवं जितने भी सारे देशों में जितने भी आतंकवादी हैं, वे सब पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही रहते हैं एवं पाकिस्तान का ही हाथ उन पर रहता है। जितने भी सारे जो है बम विस्फोटक एवं जितने भी सारे आतंकवादियों का जो हमला होता है, वो पाकिस्तान के साथ ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादियों को पाल रखा है साथियों। इसी के बीच में पाकिस्तान मीडिया एक भी चर्चा कर रहा है कि देखो, पाकिस्तान भी अभी तक नहीं सुधरा है एवं पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी हैं कि अब सारी दुनिया में, पूरे विश्व में पाकिस्तान का नाम दिख रहा है, क्योंकि जितने सारे हमले एवं आतंकवादी होते हैं वे सब पाकिस्तान में ही रहते हैं। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और बयान जारी किया है, जहां पर 9/11 मतलब 9/11 जो घटना अमेरिका में हुई है, उसका कहीं ना कहीं हाथ भी पाकिस्तान के बीच में हुआ है।
तो इसी के बीच में काफ़ी मीडिया काफ़ी चर्चा कर रही है एवं रिएक्शन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, आखिरी तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों।